सुप्रभात बच्चों। मैं श्वेता कंसल एक बार फिर आप सभी के बीच। तो बच्चों, ये आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 विशेषण। ये संपूर्ण अध्याय कुछ केंद्र बिंदुओं में निर्धारित किया गया है, जिसे हम कहते हैं रूपरेखा। परिचय, पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिचय, उसका मौखिक वाचन, विशेषण का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा, विशेष्य का अर्थ व उदाहरण, विशेषण के उदाहरण, विशेषताओं की सूची, अध्याय का मूल भाव जिसको कहते हैं सारांश, परिणाम, लिंक, बहुविकल्पीय प्रश्न और अंत में नियत कार्य। परिचय। अगर मगर जगर, अब चलेंगे विशेषण के नगर और जानेंगे विशेषण विशेष्य की अर्थ और परिभाषा अनेक उदाहरणों के माध्यम से। विशेषण। बेटा, अब हम इसका मौखिक वाचन कर रहे हैं बच्चों। आज सारांश का जन्मदिन है। उसने लाल टी शर्ट पहनी है। उसके माता पिता ने घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया है। मेज पर एक केक रखा है। प्लेट में मीठे मीठे गुलाब जामुन हैं और नमकीन समोसे रखे हैं। उसके मित्र सुंदर उपहार लाए हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द रेखांकित शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसका अर्थ, बेटा हम अब इसका अर्थ जानेंगे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। और हमने अभी इससे पहले क्या परिभाषा पढ़ी थी? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य का अर्थ व उदाहरण। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल सेब, तो लाल क्या हुआ? विशेषण, यानी विशेषता बताई जा रही है ना, विशेषण शब्द है। और सेब जिसकी बताई जा रही है वो गया विशेष्य। विशेषण के उदाहरण। मेज कौन सी थी? यानी तीसरी थी। चित्र कैसे थे? बहुत सुंदर। कमीजें कैसी थी? लाल रंग की, रंग बता रहे हैं ना। पिज्जा कैसा था? स्वादिष्ट। रुपए कितने चुकाए? 50। बच्चों, ये आपको नीले रंग का कुर्ता दिखाई दे रहा है, तो नीला क्या हो गया? विशेषण शब्द। और कुर्ता, इसकी विशेषता बताई जा रही है, कुर्ता हो गया विशेष्य। अब बच्चों हम जानेंगे विशेषताओं की सूची। आपकी बुक में भी, आपकी पुस्तक में भी ये विशेषताओं की सूची दी हुई है। ये बच्चों, ये सूची आपको याद करनी है। तो मैं इसका एक बार उच्चारण कर देती हूँ, इसका भी वाचन कर देती हूँ। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की प्राय निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं, जैसे गुण, अच्छा, सुंदर, परिश्रमी आदि। दोष, आलसी, गंदा, बुरा आदि। आकार, गोल, चाकोर, चौड़ा आदि। स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। दशा या अवस्था, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। संख्या, 2, 4 और कुछ आदि। मात्रा, नापतोल, 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर आदि। स्पर्श, स्पर्श यानी छूना, यानी कोमल, कठोर, खुरदुरा आदि। स्थान या देश, भारतीय, जापानी आदि। काल, काल यानी समय को कहते हैं, नया, पुराना, प्राचीन आदि। ये बच्चों आपको ये पूरी सूची याद करनी है। जिस बच्चे ने ये सूची याद की तो उसको विशेषण अध्याय पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय का मूल भाव। बच्चों, एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि एक संज्ञा शब्द की विशेषताएं बताने के लिए एक ही वाक्य में अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गया, तो इसमें एक संख्या बताई जा रही है और बच्चा कैसा था? छोटा, तो इसमें 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। मुझे एक सुंदर लाल साड़ी चाहिए, तो मुझे एक सुंदर, एक क्या हो गया? संख्या। साड़ी कैसी है? सुंदर। और रंग क्या है साड़ी का? लाल। यानी एक ही पूरे वाक्य में 3 विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। सीखा, हमने क्या सीखा? आउटकम, हमने परिणाम में क्या जाना कि विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं।
बच्चों ये लिंक है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो विशेषण अध्याय से संबंधित अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं और नवीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, विशेषण का क्या कार्य है? सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएं। विशेषता बताना या भागना, तो इसका क्या है? विशेषता बताना। हमने पढ़ा था ना कि विशेषण का कार्य ये होता है विशेषता बताना। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? जाना या चार कमरे? चार कमरे सही, यानी संख्या बता रहा है ना कितने कमरे हैं, चार कमरे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य या पंखा? क्या कहते हैं? हाँ, विशेष्य। नियत कार्य, बच्चों ये जो नियत कार्य है, जिन वस्तुओं एवं प्राणियों की ओर संकेत किया गया है उनके लिए विशेषण शब्द लिखिए। बच्चों ये आपकी पुस्तक में आपको ये कार्य उसी पुस्तक में करना है, हिंदी व्याकरण, गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये विशेषण अध्याय समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नवीन ज्ञान और नवीन अध्याय के साथ। आपका दिन शुभ रहे।